नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और आज की एक और नई जानदार वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्वदेशी जबरदस्त रक्षा परियोजनाओं की जो आने वाले समय में न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत को 2 गुना बढ़ा देंगी बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगी। हम बात करेंगे तेजस मार्क 2 घातक ड्रोन, कावेरी इंजन और कई अन्य रोमांचक प्रोजेक्ट की जो साल 2025 को भारत की सैन्य क्षमताओं के लिए एक ऐतिहासिक साल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गर्व भरे सफर को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले बात करते हैं तेजस मार्क 2 की। एक ऐसा मीडियम वेट फाइटर जेट जो 5.5 जनरेशन का होगा और भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने की क्षमता रखता है। तेजस मार्क 1 पहले ही खुद को साबित कर चुका है, लेकिन मार्क 2 एक अलग ही लीग में है। यह अपने पहले वर्जन की काफ़ी बड़ा, अधिक शक्तिशाली और कई ज़्यादा यहाँ पर घातक होगा। इसका वजन करीब 17 टन के आसपास होगा और लगभग 6.5 टन तक हथियार ले जा सकता है। यानी कि एक साथ कई मिशन को अंजाम देने की क्षमता हमारा तेजस मार्क 2 रखता है। अब इसे ताकत देगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक का GE414 इंजन, जिसकी बदौलत यह 1.8 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक होगी। यानी कि अगर यह गहराई में जाकर दुश्मन के अड्डे को तबाह भी कर सकता है। इसमें लगेंगे अत्याधुनिक अधिकार जैसे ब्रह्मोस, एनजी, क्रिस्टल मेज और लेजर गाइडेड बम जो इसे हर मिशन के लिए तैयार बनाएंगे। रडार और एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी कि AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी और यहाँ पर इसमें डिजिटल कॉकपिट भी यहाँ पर इसमें मौजूद होगा जो पायलट को हर स्थिति में निर्णय लेने के लिए तेजी और स्पष्टता यहाँ पर प्रदान करेगा। और तेजस मार्क 2 रोल आउट 2025 के अंत तक किया जा सकता है और इसकी पहली उड़ान 2026 के शुरुआती महीनों में देखी जा सकेगी। अब वायुसेना को इसकी 250 से 300 यूनिट की ज़रूरत है, यानी कि माइरेज 2000 और माइक 29 जैसे पुराने विमानों को ये रिप्लेस कर देगा। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत का पहला स्टेल्थ UCAV यानी कि घातक ड्रोन। घातक एक यहाँ पर फ्लाइंग ड्रोन होने वाला है जो यहाँ पर फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर आधारित है, बिना टेल, बिना फ्यूलेज और जिससे यह बेहद स्टील बन जाता है। दुश्मन के रडार को यहाँ पर चकमा देने में यह मास्टर है। अब दोस्तों इसका वजन लगभग 13 टन है जो एक हल्के फाइटर जेट्स के बराबर है, लेकिन इसे उड़ाने के लिए कोई पायलट नहीं चाहिए। इस ड्रोन में लगा होगा कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट जो लगभग 49 kN थ्रस्ट देगा और क्योंकि इसमें आफ्टर बर्नर नहीं होगा तो इसकी स्टेल्थ क्षमता और बढ़ जाती है। यह ड्रोन करीब 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और हवा में 5 से 8 घंटे तक मिशन पर टिक सकता है। इस इंटरनल बे में 1.5 टन का हथियार होंगे जिसमें प्रेसिजन गाइडेड बम, एयर टू एयर मिसाइलें और ब्रह्मोस एनजी जैसे घातक हथियार भी शामिल होंगे। घातक को खास तौर पर एम का प्रोजेक्ट यानी कि Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट के साथ मैन अनमैट यहाँ पर टेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि दुश्मन के इलाके में रिस्क के बिना सटीक हमला किया जा सके। अब दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने 150 घातक ड्रोन्स की योजना बनाई है जिसमें से 30 से 50 ड्रोन 2030 तक भारत की वायुसेना में शामिल हो सकेंगे। अब बात करते हैं कावेरी इंजन की आत्मनिर्भरता और यहाँ पर उसकी काबिलियत के बारे में। तो दोस्तों आपको बता देंगे उस तकनीक के जो इन सभी प्रोजेक्ट को शक्ति दे रही हैं उन सभी का नाम है कावेरी जेट इंजन। तो यहाँ पर DRDO और गोदरेज एरोस्पेस मिलकर इस इंजन पर काम कर रहे हैं। इसका ड्राई वेरिएंट का सफल परीक्षण हो चुका है और अब रूस में इसके फुल टेस्ट चल रहे हैं। यह इंजन न सिर्फ घातक ड्रोन के उपयोग होगा बल्कि आने वाले समय में भारत के दूसरे लड़ाकू विमान को भी यहाँ पर विदेशी इंजनों से मुक्त कर देगा। 2025 के अंत तक इसके सभी परीक्षण पूरे हो सकते हैं और इसके बाद प्रोडक्शन स्टेज शुरू होगी। यानी भारत जेट इंजन तकनीक में अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, साल 2025 में भारत को एक ऐसा साथ तो ऐसे अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे जो देश की सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जैसे कि तेजस मार्क 2 हमारे यहाँ पर स्काई गार्डनिंग के यहाँ पर काम आएगा और घातक ड्रोन दुश्मन की नींद उड़ाने वाला उद्देश्य हमला। और इन दोनों को शक्ति देगा हमारा कावेरी इंजन जो हमें विदेशी तकनीकों से मुक्त कराएगा। तो दोस्तों आने वाले समय में ये कुछ जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
तो दोस्तों आपको इनमें से यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा रोमांचित करता है, और क्या आपको लगता है कि 2025 तक भारत की सैन्य शक्ति के इतिहास में सबसे बड़ा साल बनने जा रहा है? नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आप देशभक्त हैं और तकनीक में रुचि रखते हैं या भारत की वायुसेना की ताकत को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत की इस उड़ान को जान सकें। अब मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में एक और दमदार विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।